अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का 7वां स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, दुनिया का बेहतरीन तलीमी निज़ाम, फ्री एजुकेशन, इसके साथ साथ जनाब 99.9% वीज़ा रेशियो, बेहतरीन जॉब्स, सेटलमेंट बहुत अच्छी, और पाकिस्तान में उनकी एम्बेसी, बेहतरीन कंट्री फॉर स्टडी, फॉर वीज़ा, फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर कॉन्फ्रेंस, वट एवर यू वांट। आज मैं बात करूंगा जनाब आइसलैंड की। आइसलैंड का स्टडी वीज़ा, इसके हम बिजनेस वीज़ा की भी बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट वीज़ा, फैमिली रियूनियन, सारे वीज़ा की बात करेंगे। शेंजन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा मैंने बात कर दी थी। आज मैं बात करूंगा इसके स्टडी वीज़ा की। तो ये कुछ लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट बताऊंगा और आपने गौर से सुनना है। भाइयों, हर तरह का सब्जेक्ट अवेलेबल है आइसलैंड में, और ये इतना ठंडा नहीं है अपने नाम की तरह। बस नॉर्मल ठंड पड़ती है, जैसे यूरोप में, अज़रबैजान में, जहाँ भी, चाइना में इतनी ठंड पड़ती है। इसकी जो सबसे पहली एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास यहाँ का जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एडमिशन ऑफ़र लेटर। जॉब ऑफ़र लेटर इसलिए कि अगर आप यहाँ वहाँ पे पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए जा रहे हैं तो वो जॉब ऑफ़र लेटर कहलाएगा। अगर आप वहाँ बैचलर या मास्टर्स के लिए, स्कूलिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर वो एडमिशन ऑफ़र लेटर। ये एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, यू आर एप्लीकेबल। अब करना ये होता है कि आपने सीवी तैयार करनी होती है सही से, यूरोपियन स्टाइल की कवरिंग लेटर बनाना होता है, जिसमें बताना होता है कि मैं इसकी फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, क्यों पढ़ना चाहता हूँ, आइसलैंड आना चाहता हूँ, क्यों आना चाहता हूँ। वो आपको पूरी डिटेल गूगल में मिल जाएगी, ठीक है। अब ये दो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप अपना एडमिशन वहाँ पे देखोगे, यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करोगे, पोर्टल सर्च करोगे, और जब आपको अपना प्रोग्राम मिल जाता है उसके बाद आप अप्लाई करोगे। दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आपने एडमिशन सिक्योर करना है, उसके दो तरीके हैं कि आप डायरेक्ट प्रोफेसर्स को सू करें, सेकंडली यूनिवर्सिटी को सू करें, या तीसरा तरीका यह है कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एडमिशन ओपन होता है और आपने वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वीज़ा देती हैं, सारा कुछ करती हैं, और उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी भी होती है, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटी है जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, ठीक है। अगर हो भी तो 30 यूरो से लेकर 100-125 यूरो से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब मान लीजिए आपने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया, आपने ऑफ़र लेटर ले लिया, ठीक है। अब आपने करना ये होता है कि अब आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो आपने उसको बेस बना के अप्लाई करना है वीज़े के लिए। स्टडी वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है जनाब, तो आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट में तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने शो करना है, उसका फॉर्म फिल करना है और बताना है कि मैं किस मकसद के लिए जा रहा हूँ। स्टडी वीज़ा, डी वीज़ा होता है, सी वीज़ा होता है। डी वीज़ा लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है, सी वीज़ा शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है। अगर आप किसी कोर्स के लिए जा रहे हैं तो सी वीज़ा अप्लाई करेंगे जो 90 डेज से नीचे होगा। अगर आप प्रॉपर स्टडी के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स, बैचलर के लिए या पीएचडी के लिए, फिर आप डी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसका प्रोसेस यही है कि आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपने अपॉइंटमेंट के लिए जब अप्लाई करना होता है तो वो फॉर्म होता है, उसको साथ लेके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस, 30,000 यूरो होनी चाहिए मिनिमम, प्लस आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो कि मोफा, एचईसी से, आईसीबीसी से अटेस्टेड होने चाहिए, प्लस आपके अचीवमेंट्स, आपके पब्लिश रिसर्च पेपर्स, आपकी ऑनरेरी डिग्रीज़ जो आपने ली हैं या आपने कोई अवार्ड्स लिए हैं एकेडेमिया में अपनी जो स्पेशलिटी है उसके अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम को आपने अपने पास रखना होता है। और आपके पास टिकट भी होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए वहाँ की, या यूनिवर्सिटी का एड्रेस जहाँ पे आपने रहना, आपकी रिहाइश को कंफर्म होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स, एनटीएन, ये सारा लगा दें, और ट्रैवल हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड। और इसके अलावा किसी और कंट्री में पढ़े हैं तो उसकी डिटेल, और उनका करैक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान से भी लेना है आपने, उसका सर्टिफिकेट, और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी लेना है आपने पाकिस्तान से। ये तो हो गया जनाब आपके डॉक्यूमेंट्स, और साथ में आपका जॉब ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट का फॉर्म जो जनरेटेड होगा, वहाँ पे आपके सिग्नेचर भी होंगे। अच्छा जी, अब प्रोसेस की बात करें तो आपने ये तमाम काम करके आपने अपॉइंटमेंट मिले ली, सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लिया, आपने चले जाना होता है जी। वैसे ही वहाँ पे जाके आपने इन तमाम को वहाँ पे सबमिट करना होता है।
15 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर अंदर आपका प्रोसेस पूरा होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज किया जाएगा और हो सकता है उसके फ़ौरन बाद ही आपको वीज़ा अवार्ड हो जाए। आपका इंटरव्यू भी होगा, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी की तमाम डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट, और वहीं पर आपके फिंगरप्रिंट्स भी होंगे। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं तो उसके बाद 3 हफ्तों के अंदर अंदर या अकॉर्डिंग टू योर फ्लाइट आइटिनरी और अकॉर्डिंग टू योर एडमिशन आपको वीज़ा मिल जाता है पहले 7-8 दिन पहले। वीज़ा फ़ी की बात करें तो 180 यूरो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 90 यूरो से लेकर 180 यूरो तक आपकी फ़ी होगी, जो कि रीएम्बर्स भी हो सकती है अगर कोई ख़ास केस हो, अदरवाइज़ वो रीएम्बर्स नहीं होती, वो वापस नहीं होती। तो जनाब ये है पूरा प्रोसेस। उसके बाद वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस वही है जो मैंने आपको दूसरे कंट्रीज़ के लिए बताया। चूँकि ये शेंजन वीज़ा है, शेंजन वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रिक्टली देखते हैं, कोशिश ये किया करें एक तो सारे पासपोर्ट साथ लगा दिए करिए अगर पहले भी हैं। दूसरा ये कि अगर आपने पहले कहीं पढ़ा हो तो उनकी डिग्रीज भी साथ लगा दें, या उनके डॉक्यूमेंट्स प्लस उनका कोई पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, इससे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपको लैंग्वेज की स्किल्स है, फॉर एग्जांपल टॉफल है, आइल्स है, ये वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी चल जाता है, लेकिन वो भी साथ लगा लें तो बहुत ही अच्छा है, आपके चांसेस ब्राइट होते हैं 99। और इसकी वीज़ा रेशियो 99.9% है। बस आपने ही रिजेक्ट होना है, उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं करना, आपने खुद ही रिजेक्ट होना है, वो आपको वीज़ा दे रहे हैं। तो भाइयों, एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, दोस्त हूँ, भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है, दुआ में याद रखा करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।